हेलो दोस्तों, आपका अपना फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। मींस हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। सो बेसिकली वी विल लर्न दिस टॉपिक कि अगर दो तीन कंडक्टर्स आपस में कंबाइंड है, सीरीज में या पैरेलल में, तो हम लोग उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी द होल एंड सोल टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नीट में और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, we'll start this and it's little bit confusing, so student they get confused generally. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करोगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज टू कंडक्टर्स आर connected in series. As follows. तो मान लो कि एक कंडक्टर इस तरीके से है, और दूसरा कंडक्टर इसका साइड बाय साइड लगा हुआ है। सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, फिलहाल के लिए मान के चलते हैं हम लोग। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। दे हैव कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, बट इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है। इसका रेजिस्टिविटी ρ1 है और इसकी रेजिस्टिविटी ρ2 है। आई बिलीव कि आपको रेजिस्टिविटी का नॉलेज है। ओके, बट दे हैव कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऑफ कोर्स इस पहला कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग होगा, लेट से R1, और सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस R2 होगा। R1 कितना होगा बताओ? ρ1 L1 अपॉन A, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अगर R2 की बात करें तो हो जाएगा ρ2 L2 अपॉन A। आपको पता है R इक्वल टू रो L बाई A हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस का, है ना। यहाँ से हमने R1 R2 निकाल लिया। नाउ बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। बिकॉज दीज आर नथिंग बट द टू कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। एक R1 है, एक R2 है, और R1 R2 की वैल्यू मैंने लिख रखी है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है बताओ? यहाँ आप कह सकते हो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, रेजिस्टेंसेस का सम होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर वैल्यू हम लोग डालेंगे तो हो जाएगा ρ1 L1 अपॉन A प्लस ρ2 L2 अपॉन A। दिस विल बिकम इक्वल टू ρ1 L1 प्लस ρ2 L2, कॉमन में ए हो जाएगा एलसीएम में, है ना। अब अगर वी आर विलिंग टू रिप्लेस ए सिंगल कंडक्टर इंस्टेड ऑफ टू, अगर सिंगल कंडक्टर हम लोग लेकर चले, इफ वी रिप्लेस a single conductor of same dimension, but
एन इक्विवेलेंट resistivity. तो ध्यान दो, अब सिंगल कंडक्टर की बात है तो आप सिंगल कंडक्टर ले रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने सेम रखा है क्योंकि कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या था, ए। ए यहाँ भी रखेंगे, लेकिन वहां पर टोटल लेंथ कितना था, L1 प्लस L2, तो यहाँ भी लेंथ क्या होना चाहिए, L1 प्लस L2, बिकॉज वी आर नॉट अडल्टरिंग इट्स डायमेंशन। हम लोग डायमेंशन में कोई डिफरेंस नहीं ला रहे हैं, वी आर टेकिंग सेम डायमेंशन। तो अब बताओ, अगर इसका आर इक्विवेलेंट लिखें तो आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो बताओ, रो इक्विवेलेंट into total length which is L1 plus L2 upon A. Now this R equivalent must be equal to this, इसको इक्वेशन 1 में नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 नाम देता हूँ। तो चूंकि दिस इज योर इक्विवेलेंट कंडक्टर विच इज a रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल कंडक्टर, तो अगर उनकी जगह रिप्लेस किया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से व्हाट, अगर इक्वेशन 1 and 2 से देखें तो हम कह सकते हैं कि रो इक्विवेलेंट इनटू L1 प्लस L2 अपॉन A इक्वल टू रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 अपॉन A। A से A कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट द रो इक्विवेलेंट, which is upon L1 plus L2। तो आई बिलीव कि ये कंसेप्ट टोटली क्लियर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर से समझ लो, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या हमने किया टोटल। तो वी टुक टू कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एज फॉलोज, और ऑफ कोर्स सीरीज में करंट सेम होता है, वी नो वेरी वेल करंट इज इक्वल। तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ले लिए जस्ट ताकि यहाँ पर जॉइंट में आपका एरिया डिफरेंस ना आए, ठीक है। तो करंट दोनों में सेम है, तो हमने R1 एंड R2 ले लिया, ठीक है। पहले का लेंथ L1 था, दूसरे की लेंथ L2 थी, तो वहां से हमने R1 एंड R2 लिख लिया, रो 1 L1 बाई A1 एंड सॉरी A एंड R2 इज रो 2 L2 बाई A। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या अगर R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2। मैंने R1 एंड R2 के यहाँ से वैल्यू उठा करके इन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी गॉट व्हाट, रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 बाई A। We took it equation 1 and we are going to take now equivalent conductor, single conductor instead of multiple। आप अगर single conductor लेकर के चलते हो but we are keeping the same dimension, we are not changing the dimension because we have to just get the equivalent resistance, sorry resistivity, we are not looking after changing the dimension। तो area of cross sectional पिछले वाले केस में भी मैंने A लिया था और लेंथ यहाँ पर L1 प्लस L2 था, टोटल लेंथ अगर ध्यान से देखो तो टोटल लेंथ, यहाँ भी मैंने लेंथ L1 प्लस L2 ही रखा है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा रो इक्विवेलेंट इनटू L1 प्लस L2 बाई A and we equated the equation 1 and 2 and we got what, रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 बाई रो L1 प्लस L2। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स है तब क्या करेंगे बताओ, if we talk about the parallel combination of conductors, तो मान लो कंपोजिट कंडक्टर इस तरीके से रहे, दिस इज अ फिगर फॉर कंपोजिट कंडक्टर। मान लो एक एनुलर कंडक्टर है ना, और ब्लू वाले की एरिया A1 है मान लो,
एंड ये रेड वाले की एरिया A2 है, बट दे हैव कॉमन लेंथ L, दे हैव कॉमन लेंथ L। तो ऑफ कोर्स इनको अगर एक आप सोर्स से कनेक्ट करके देखो, इफ यू कनेक्ट देम विथ अ सोर्स ऑफ करंट, देन दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। आप ध्यान से देख सकते हो, बोथ विल हैव कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मतलब कि क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफ यू कनेक्ट विथ सोर्स ऑफ करंट, तो ये इनके क्रॉस कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। अब R1 की अगर बात की जाए, हाँ यहाँ पर ध्यान देना, रेजिस्टिविटीज अलग है। A1 का रेजिस्टिविटी ρ1 है और A2 का रेजिस्टिविटी यहाँ पर ρ2, ठीक है। दोनों के थ्रू करंट भी अलग होंगे, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। सो R1 इज नथिंग बट ρ1 L upon A1 and R2 will become equal to ρ2 L upon A2। आई थिंक इट्स क्लियर, सबको क्लियर है यहाँ पर, या कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कैन से वन बाई आर इक्विवेलेंट होता है क्या? 1/R1 प्लस 1/R2, ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा A1 बाई ρ1L प्लस A2 बाई ρ2L, ठीक है, क्लियर है। अब इफ वी टेक a single conductor instead of multiple, with same dimension and equivalent resistivity, तो क्या होगा बताओ? हमने अब इक्विवेलेंट ले लिया, रो इक्विवेलेंट इसकी है, तो आपका कंडक्टर ये हो गया। इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा बताओ? पिछले केस में क्या था? A1 प्लस A2, है ना, बाहर वाले का A1 था, अंदर वाले का A2 था। यहाँ पर मैंने इक्विवेलेंट का सिंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 प्लस A2 लिया। पिछले केस में लेंथ L था, यहाँ भी हम लोग लेंथ L ही रखेंगे, लेकिन इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी रो इक्विवेलेंट हो गई। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे बताओ? रो इक्विवेलेंट इनटू L अपॉन A1 प्लस A2। अब अगर R इक्विवेलेंट को रिप्लेस कर दिया जाए इससे, तो अगेन वी आर गिविंग दिस इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 प्लस A2 बाई L इंटू रो इक्विवेलेंट इक्वल टू A1 बाई ρ1L प्लस A2 बाई ρ2L। यहाँ से आपका आ गया A1 प्लस A2 अपॉन रो इक्विवेलेंट इक्वल टू A1 अपॉन ρ1 प्लस A2 अपॉन। तो यहाँ से रो इक्विवेलेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ρ1 A2 प्लस ρ2 A1 अपॉन
A1 प्लस A2। लेकिन ध्यान देना कि ये दो रजिस्टर के लिए ही पॉसिबल है, दो कंडक्टर्स के लिए ही पॉसिबल है। मल्टीपल अगर कंडक्टर्स रहे तो बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला। तो आप कह सकते हो सिमिलरली फॉर मल्टीपल कंडक्टर्स इन सीरीज। तो फिर से सीरीज की बात की तो विथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप रो इक्विवेलेंट कह सकते हो क्या, रो1 L1 प्लस रो2 L2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर n नंबर है तो रो n Ln डिवाइडेड बाई। ध्यान देना एक चीज आप माइंड में रखना कि हम लोग यहाँ पर डायमेंशन सेम रखते हैं, डायमेंशन चेंज नहीं करते हैं। अब इफ ऑल हैव सेम डायमेंशन, अगर सबका डायमेंशन मैं बराबर कर दूं तब क्या होगा, तब रो इक्विवेलेंट आपको आ जाएगा, ये n टाइम ऐड हुआ है n इंटू रो l बाई n इंटू l, मतलब कि सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये l इसमें कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा रो1 प्लस रो2 प्लस डॉट 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 रो n डिवाइडेड बाई n टाइम्स l है, n इंटू l हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा l कैंसिल हो जाएगा, आपको आ जाएगा एवरेज ऑफ रो। रो इक्विवेलेंट हो गया आपका रो1 प्लस रो2 प्लस रो n अपॉन n। so this is nothing but the average, है ना। अब for n number of conductors in parallel, again with same length, तो क्या कहोगे रो इक्विवेलेंट, तो हम लोग बोलेंगे A1 प्लस A2 AN डिवाइडेड बाई रो इक्विवेलेंट इक्वल टू A1 बाई रो1 प्लस A2 अपॉन रो2 प्लस डॉट 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 अप टू n टाइम्स AN अपॉन रो n। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इफ ऑल हैव सेम डायमेंशन, मतलब सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए मान ले सबका, तब क्या होगा, तब हो जाएगा n इंटू ए अपॉन रो इक्विवेलेंट ए बाई रो वन प्लस ए बाई रो टू ए बाई रो n, और यहां से आ जाएगा n अपॉन रो इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन रो वन प्लस 1 अपॉन रो टू 1 अपॉन रो n। सो दिस इज योर फॉर्मूला। आई बिलीव कि इस पर क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब कंसेप्ट इज टोटली क्लियर, और अगर कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, हम लोग उसको अगले सेशन में क्लेरिफाई कर लेंगे। अदरवाइज आप देखोगे तो मेंस में बहुत रिसेंट में क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि इस पर बेस्ड था, बस वेरी सिंपल, वो आपको लेंथ वाला कर दिए थे सीरीज कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। उसका आप अगर जा करके देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो यही सॉल्यूशन है, यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो नीट में बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो आई बिलीव कि आपका कंसेप्ट टोटली क्लियर है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन बनाओगे, दिस विल बी योर होमवर्क, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि क्या होगा।
एक कंपोजिट कंडक्टर है, ध्यान देना, लाइक दिस, ठीक है। ये एरिया A/3 है, तो वैसी बात है कि ये 2A/3 हो गया। इसकी रेजिस्टिविटी रो है और इसकी रेजिस्टिविटी 2 रो है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आप ये ट्राई करो, अगर बनता है तो अच्छी बात, और नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर आई नीड सम न्यूमेरिकल्स टू बी सोल्व। मैं अगले सेशन में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे दूंगा, ठीक है। डू इट फास्ट, थैंक यू वेरी मच। चलो एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप सीरीज का भी क्वेश्चन ले लो, सॉरी एक सीरीज का क्वेश्चन ले लो। एक पैरेलल का दे दिया और एक सीरीज का ले लो। फिर से ये 2L दिया हुआ है, ये L दिया हुआ है, ये 2 रो है और ये 3 रो है। आपसे बोल रहा है कि फाइंड रो इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में बताओगे। नहीं बनेगा तो हम लोग अगले क्लास में इसको अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, बट यस यू मस्ट कमेंट कि आपको इसकी सॉल्यूशन की जरूरत है या नहीं, अदरवाइज हाउ विल आई कम टू नो। ओके, थैंक यू वेरी मच।